जैसे ही वैदेही अपने मायके जाने के लिए निकली, तुरंत ही उसकी सास ने गुस्से में अपने बेटे और पति को ऑफिस पर फोन लगा दिया और कहा, तुम लोग मुझे हमेशा कहते हो कि बहू को बेटी बनाकर रखो, मगर बहू तो बेटी बनने को तैयार ही नहीं है। अब तुम लोग ही बताओ कि मैं क्या करूं। डॉक्टर ने मुझे टाइफाइड हुआ है ऐसा बताया है और ब्लड की भी कमी है। आज तो मुझे खड़े होने पर चक्कर आ गए थे। ऐसे में अकेले अपने मायके चली गई। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो लोग हमें ही कहेंगे। आप लोग ही समझाइए अपनी बहू को, ये मुझसे नहीं समझती। उसके भतीजे का जन्मदिन इतना जरूरी नहीं है कि वह मेरी तबीयत को ताक पर रख कर चली जाए। अपनी माँ की बात सुनकर प्रथम को गुस्सा आया और वह अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जाने के लिए निकल गया। जैसे ही कार में बैठा, उसने तुरंत ही वैदेही को फोन लगा दिया और बोला, ये क्या तरीका है वैदेही, इस तरह मुंह उठाकर अपने मायके क्यों चली गई? तुम्हें पता है ना कि माँ कितनी परेशान हो रही थी। माँ तुम्हारे भले के लिए ही सब बोलती है, मगर तुम्हें तो उनकी हर बात बुरी लगती है। एक साल यदि अपने भतीजे के बर्थडे पर नहीं जाती तो कोई आफत नहीं आ जाती, मगर तुम्हें तो पार्टी का बहुत ज्यादा ही शौक है। प्रथम की सारी बात सुनकर वैदेही ने कहा, प्रथम हो गया तुम्हारा बोलना। आधी अधूरी बातें बताकर मम्मी जी हर वक्त हम दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करती है, मगर अब और नहीं। आज सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कमर दर्द के कारण खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मगर तुम्हारी माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि बहू आराम कर ले या रसोई के काम मैं कर लूंगी। सारा काम मुझे ही करना पड़ा। खाना खाने का भी टाइम नहीं रहा। वहां रहकर रोना आ रहा था मुझे। जैसे ही घर के काम खत्म हो गए, माँ को याद आ गया कि मैं बीमार हूँ, तो मुझे आराम करने का बोलने लगी और कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। मगर अब और नहीं, जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती वहां नहीं आऊंगी। वैदेही की बातें सुनकर प्रथम बोला, ये क्या तरीका है? क्या तुम वहां पर आराम करने गई हो या पार्टी करने? तो वैदेही ने कहा, हाँ, आराम करने ही आई हूँ। जब से आई हूँ तब से आराम ही कर रही हूँ। मम्मी और भाभी ने मुझे हिलने तक नहीं दिया। अभी वहां पर होती तो तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाकर रात के खाने की तैयारी कर रही होती। और पिछले 5 दिनों से बीमार हूं मैं, मगर कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे लिए दवाई या कोई मेरे पसंद के खाने का सामान लाने का बोला? नहीं बोला ना। मगर आज यहाँ आ गई तो उन्होंने तुरंत तुम्हें फोन लगाकर मेरे खिलाफ भड़का दिया। और अभी भी यदि तुम्हें मेरी गलती नजर आती है तो कोई बात नहीं, मैं आकर माँ से माफी मांग लूंगी, मगर जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती यहां से नहीं आऊंगी। कहकर वैदेही ने फोन रख दिया। प्रथम के पास वैदेही के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वैदेही के सच ने प्रथम को सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उसने अपनी पत्नी को लेने जाने का छोड़कर अपने घर की ओर कार घुमा दी। प्रथम रात को जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी। एक तो किचन में खाना बनाना और ऊपर से बहू गुस्से में घर से चली गई थी। वे बहुत ज्यादा गुस्से में भरी हुई थी। तभी प्रथम की माँ प्रथम से बोली, तू बता, मैंने कुछ गलत किया क्या? इतनी बीमार होकर उसे सिर्फ जाने से रोक दिया तो उसने मेरा कहना नहीं सुना। यदि मेरी जगह उसकी माँ होती तो क्या वह उनका भी कहना नहीं सुनती? माँ की बात सुनकर प्रथम नाराज होकर बोला, माँ, आपको उसका वहां जाना नजर आ रहा है, मगर क्या आपने यहाँ पर उसकी जरा भी परवाह की? मैं खुद देख रहा था कि बीमारी की हालत में भी वह पूरे घर का काम कर रही थी। अच्छा है चली गई, कुछ दिन उसे आराम हो जाएगा। मैंने खुद ही वैदेही को कह दिया है कि जब तक तू ठीक ना हो जाती वहीं आराम से अपने मायके में रह। तुझे यहाँ ससुराल की चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रथम की सारी बातें सुनकर माँ ने कहा, मतलब तू चाहता है कि घर के सारे काम मैं करूं? तो प्रथम बोला, नहीं माँ, आपको भी काम करने की जरूरत नहीं है। आप कामवाली को थोड़ा ज्यादा पैसे देकर उससे काम करवा लीजिए। जब वैदेही को प्रथम और उसकी माँ की बात के बारे में पता चला तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसको दिल में सुकून हुआ कि चलो, सास उसके दर्द को तो नहीं समझती, परंतु उसका हमसफर उसके दर्द को धीरे धीरे समझ रहा है। दोस्तों, अक्सर कई घरों में होता है
कि औरत के बीमार होने पर उसे आराम करने की सलाह देने के बजाय उससे घर के काम कराए जाते हैं। मगर यदि वह बीमार होकर कहीं जाने की बात कह दे तो उसे तुरंत बीमारी याद दिला दी जाती है। क्या औरत अपनी मर्जी से अपने निर्णय नहीं ले सकती? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।